हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे लड्डुओं, मेरे रसगुल्लों, मेरे बर्फियों, मेरे पेड़ों। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट नाउन. What is noun? Okay, let us play a game. Tell me what's your name. Okay, and tell me the names of the things which you see around you. अपने आस पास आप जो भी चीजें देख रहे हो ना, उनका नाम बताओ मुझे, या अपने मन में सोचो, नहीं बता सकते तो ओके, या फिर कमेंट करो. जैसे मान लीजिए आपका नाम है राहुल या कुछ और, जैसे सुनीता. ओके, और आपके आसपास है टेबल, चेयर, डोर, रोटी. ओके, आपकी कोई ड्रेस या जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का नेम. तो एवरीथिंग, नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन. ओके, हर चीज का नाम नाउन की कैटेगरी में आ जाता है. नाउन कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड. नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा. संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. व्यक्ति यानी कि इंसान, वस्तु कोई भी थिंग्स, स्थान कोई भी जगह, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, फॉर एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा, जो भी. और व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव. भाव फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, सैड, उदास, खुश. और फीलिंग, वस्तु फॉर एग्जाम्पल चावल, दाल, आटा, लकड़ी, सोना, जो कि बहुत महंगा है अभी. ओके बच्चों, तो हर चीज का नाम, दैट इज नाउन. नाउन यानी कि किसी का भी नेम, दैट इज नाउन. एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम. नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. किसी का भी नेम, दैट इज नाउन. हम इनके एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पर्सन. पर्सन यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम. फॉर एग्जाम्पल रिया, सुरेश. प्लेस जयपुर एंड दिल्ली. कोई भी नेम, एनी नेम इन द वर्ल्ड. एनिमल्स लायन, cow, buffalo, camel. Things, for example flour यानी कि आटा, wood. यहाँ पर एक चीज और आप ऐड कर लीजिए, दैट इज फीलिंग्स. और फीलिंग्स, हैप्पी, सैड, एंग्री. Okay? I hope you have understood it. Now we will study about the types of noun. Types. How many types? There are 5 types of noun. Number 1, common noun. Number 2, proper noun. Okay, let us understand as well as we are writing. Common यानी कि सबका, सामान्य रूप से. Common means सबका लगा लीजिए आप. Okay, these words can be used for all the things which are same. वो words हैं, वो names हैं जो कि सामान्य रूप से किसी न किसी गुण के आधार पर, on the basis of some quality, can be used for all the things which are similar, which are same. Okay, at the basis of some quality. For example, boy. So for all the boys of the world, we can use the word boy. Rahul is also boy. Sham is also boy. Ram is also boy. This word boy can be used for Ram, Sham, Rahul or any other boy. Okay, so we can say that this word is common name. So common
कॉमन नाउन। एंड नेक्स्ट, मान लीजिए कोई बॉय है, उसका नाम है राहुल, श्याम। क्या मैं राहुल को श्याम और श्याम को राहुल कह के बोल सकती हूँ? नहीं, राहुल का नाम पुकारेंगे तो राहुल ही बोलेगा यस मैम, श्याम का नाम पुकारेंगे तो श्याम ही बोलेगा यस मैम। बट मैं दोनों को बॉयज तो कह ही सकती हूँ ना। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नेम एंड प्रॉपर नेम। ओके, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। बॉय, this word can be used for these two boys, but we cannot use Rahul for Sham, Sham for Rahul. Okay? Proper यानी कि properly किसी पर्सन की तरफ इंडिकेट किया जाता है। particular person. Next, collective noun. collective जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, collective यानी कि collection, group. Okay, when we put some things together of same quality, the group of the things, the heap of the things is called collective noun. For example, group of soldiers we can call army, group of students we can call class. तो collective है ना वो। group of notebooks we can say that bundle. Okay, these words indicate the groups, okay, collection of some things of same category. For example, bundle. For example, class. Next word is material noun. जैसा कि हमें इस शब्द से ही पता चल रहा है, मटीरियल यानी कि थिंग्स, those things which are used in making other things is called material. Okay, for example, floor, wood. फ्लोर से हम क्या बनाते हैं? रोटी। वुड से कुछ भी बना लो, दरवाजा है, टेबल है, कुर्सी है। मटीरियल नाउन, we can put the name of things and materials in this category. Next is abstract noun. Abstract noun, the names of feelings. For example, happiness. For example, sadness, anger. These words indicate feelings. We can see a person who is happy, but we cannot see his happiness. Okay? हम एक व्यक्ति को देख सकते जो खुश है, लेकिन हम उसकी खुशी को नहीं देख सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट, इसका इस वर्ड का मीनिंग ही होता है कि वो चीजें जो दिखाई ना दे, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। ओके, दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ नाउन। Now we will study about the definitions and deep meanings of these 5 types. First type is common noun. Common यानी कि सबके लिए। Common noun ओके, आपने वो डेफिनेशन लर्न की है ना नाउन की। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। वो सेम की सेम डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिख देनी है। मेरा यहाँ पर मकसद सिर्फ यही नहीं है कि मैं आपको ये सब चीजें अंडरस्टैंड कराऊं, एज वेल एज मैं आपको ये डेफिनेशंस पूरे अच्छे से लर्न भी करवा दूंगी। आप बस मेरे स्टाइल से लर्न करो, मेरे स्टाइल से समझो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, सेम टू सेम डेफिनेशन लिखनी है आपको। ओके, ऑफ पर्सन, प्लेस। Common noun is the name of person, place, animal or things. Of, यहाँ पर हमें ये मैजिक वर्ड्स यूज में लेने हैं, 3 मैजिक वर्ड्स ऑफ सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड। ये देखिए बच्चों, हमारा जो नाउन की डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और फीलिंग्स।
बट हमें यहाँ पर फीलिंग्स वर्ड नहीं लिखना है। फीलिंग्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। ओके, बाकी जो 4 के 4 वर्ड्स है वो यहाँ पर हमें पुट करने सेम टू सेम। जो नाउन की डेफिनेशन है सेम टू सेम हमें यहाँ पर लिख देनी है। कॉमन नेम, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, किसका नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स का, ऑफ सेम काइंड। ये जो वर्ड है ना, ये ऑफ सेम काइंड, बस हमें ये जो है ये वर्ड ऐड कर देना है नाउन की डेफिनेशन में। ये वर्ड फ्रेज हमें ऐड कर देनी नाउन की डेफिनेशन में, और हमारी नाउन की डेफिनेशन से किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, कॉमन नाउन की डेफिनेशन बन जाएगी। सेम काइंड, सिमिलर काइंड, एक वर्ड और आता है यहाँ पर जनरल, जनरल यानी कि सामान्य। तो ये जो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, कॉमन नाउन की। बस हमें यहाँ पे फीलिंग्स नहीं लिखना, क्योंकि फीलिंग्स किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, राहुल is a good boy like you all. तो राहुल is a good boy. In this sentence, which word is a common name? Boy. Why? Because the word boy we can use for all the boys in the world. Okay? Next. Proper name. Proper noun. Write the same line here also, and some changes will be happen. What will be the changes? Proper noun. First of all हमें यही लाइन लिख लेनी है सेम टू सेम, proper noun, proper noun. Okay, लिख लिया। फिर हम यही लिखेंगे is the name of, is the name of. P for proper, P for particular. पर कौन सा मैजिकल वर्ड आएगा, पर्टिकुलर। ओके, यहां पर वर्ड था सेम काइंड, यहां पर वर्ड है पर्टिकुलर। फिर वही पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। प्रॉपर नाउन इज द नेम, किसका नाम है ये, पर्टिकुलर का नाम है। किस पर्टिकुलर का, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स का। यहाँ पर वर्ड था सेम, यहाँ पर है पर्टिकुलर। इतना सा डिफरेंस है बस। और इसी सेंटेंस में हम देख लेते हैं, टेल मी विच वर्ड इज यूज्ड एज प्रॉपर नाउन। यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। राहुल, बिकॉज व्हाई, राहुल कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द बॉय who is named as Rahul. We cannot use this word for calling any other boy. And the next type is collective. Collective noun. जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि collective, collective यानी कि collection यानी कि group. Collective noun. हम फिर से यही का यही वर्ड फ्रेज लिख लेंगे सेम टू सेम। कलेक्टिव नाउन लिख लिया ना। ओके, इज द नेम ऑफ, इज द नेम ऑफ, इज द नेम ऑफ, इज द नेम ऑफ। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये जो कलेक्टिव है इसी से रिलेटेड वर्ड लेना है, दैट इज कलेक्शन। स्पेलिंग भी आपको सेम सी ही लग रही होगी, यहां पर ION है और यहां पर IVE है। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन और ग्रुप। किसका कलेक्शन और ग्रुप होगा, सेम थिंग्स का कलेक्शन और ग्रुप होना चाहिए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वालिटी। ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस का कलेक्शन तो नहीं हो सकता। ओके, पर्सन का कलेक्शन हो सकता है, एनिमल और थिंग्स। थोड़ा सा आपको ये डेफिनेशन लिखते हुए, लर्न करते हुए कॉमन सेंस भी यूज में लेनी है। फॉर कैसे कॉमन सेंस, जैसे कॉमन नाउन है, किसी का नेम है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नेम है ना, उसके अंदर हम फीलिंग्स नहीं ले सकते। फीलिंग्स किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होगा, कलेक्शन होगा या ग्रुप होगा, किसका, पर्सन का, एनिमल का, थिंग्स का। फीलिंग्स का ग्रुप नहीं हो सकता, प्लेसेस का ग्रुप नहीं हो सकता। ओके, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, राहुल इज इन 5th क्लास। ओके,
Our army is very strong. Words, class, and army are the words which indicate the collection or groups. Whose groups? Persons of same kind, of same quality, on the basis of same quality. क्लास में एक ही लेवल के बच्चे होंगे. आर्मी में एक तरह के जो है पर्सन्स होंगे जिनके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, जिन्होंने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली होगी. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट डेफिनेशन इज मटीरियल नाउन. जैसा कि हमें इसी के नाम से ही पता चल रहा, मटीरियल मीन्स थिंग्स. विच थिंग्स? दोज थिंग्स आउट ऑफ विच वी कैन मेक अदर न्यू थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वाटर, वुड. Out of these materials we can make other new things. Okay, material noun. हम वापस से यही वर्ड फ्रेज लिखेंगे. material noun is the name of. मटीरियल नाउन सेम टू सेम लिख लिया हमने, फिर हम वही वर्ड्स लिखेंगे. इज द नेम ऑफ मटीरियल. यही वर्ड आप लिख दीजिए वापस. आप चाहे तो यहां पर एक वर्ड और लिख सकते हैं, दैट इज सबस्टांस. ओके, और यहां पर आप एक और वर्ड लिख सकते हैं मटीरियल. सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों. आप जोन सा वर्ड चाहो ना वो वर्ड लिख देना. Material noun is the name of material or substance from which, जिसके द्वारा. आपको ये वर्ड फ्रेज लर्न करनी होगी. From which, जिससे, out of which other things can be made, जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सके. मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटीरियल फ्रॉम विच, जिनसे अदर थिंग्स कैन बी मेड, दूसरी चीजें भी बनाई जा सके. एग्जाम्पल, दिस रिंग इज ऑफ गोल्ड. ये रिंग किसकी है? गोल्ड की. तो गोल्ड क्या है? मटीरियल है. किसका? रिंग का. तो दिस वर्ड इज मटीरियल नाउन. ओके, नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही वर्ड आप वापस से लिख लीजिए. अच्छा, आप ये भी सोच सकते हैं कि रिंग, ये जो वर्ड है ये किस कैटेगरी में आएगा? रिंग थिंग है, बट आउट ऑफ रिंग वी कैन नॉट मेक अदर थिंग्स. तो मटीरियल नाउन तो वही होगा जो कि मटीरियल होगा, जिससे कोई चीजें बनाई जाती है. रिंग, इस वर्ड को यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में यूज में लिया गया है. ठीक है, हमेशा जब भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना, तो उसमें कई बार क्या होता है, नाउन जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन है बट वो किसी और चीज, एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं. कई बार एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन का काम कर रहे होते हैं. तो डिपेंड्स ऑन द वर्क, डिपेंड्स ऑन द जॉब ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस, how we name them, how as noun और pronoun. तो जो वर्ड्स हैं उनका क्या जॉब है सेंटेंस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग, उसकी डिपेंडेंसी पे हमें उन्हें नेम देना होता है कि यहाँ पर ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. ये बहुत आगे की चीज है जो हम आगे पढ़ेंगे और धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. यहाँ पर रिंग जो है वो कॉमन नेम है. ओके, एंड गोल्ड इज मटीरियल नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वापस से यही वर्ड फ्रेज आप लिख लीजिए. वर्ड फ्रेज क्यों बोल रही हूं मैं इसको? क्योंकि ये ग्रुप है टू वर्ड्स का. ओके, फ्रेजेस, क्लॉजेस भी हम पढ़ेंगे, हम पूरी ग्रामर करेंगे माय डियर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, वही आपको जो है
लिखने हैं वर्ड्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ. अब यहाँ पर वो वर्ड आएगा जिसको हम काफी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं. एंड विच वर्ड इज दैट? दैट इज फीलिंग्स. यहां पर आएगा ये वर्ड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ. विच नेम? ऑफ अ विच नेम? फीलिंग्स. और क्या क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट में? आइडियाज. और क्या होता है? क्वालिटीज. ओके, ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग्स, आइडियाज एंड क्वालिटीज. हम इसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. वेल नोन एग्जांपल है डियर इसका. Honesty. We can see the person who is honest. We can see the honest person. But we cannot see, we can never see his honesty because it is in his mind. Policy. हम पॉलिसी यानी कि नीति, हम उस नीति से, उस पॉलिसी से होने वाले कामों को देख सकते हैं, बट वो पॉलिसी नजर नहीं आती. ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके, तो ऑनेस्ट पर्सन देखा जा सकता है बट ऑनेस्टी नहीं देखी जा सकती. तो ऑनेस्ट पर्सन देखा जा सकता है बट ऑनेस्टी नहीं देखी जा सकती. तो दिस वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड all these 5 parts, all these 5 types. I hope you have understood all these 5 types of noun. Okay, common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. If you have any question, you can write in the comment box and I will reply you if it is related to the context of this class. Now I am going to give an exercise to you dear, and you should complete it with honesty. This is the practice work for you dear. Let me read out these sentences to you and make you understand what is the meaning of these sentences, and you should solve it by yourself with honesty, and I also make you understand in our next video which will be on the topic of pronoun. So we will study in our next video pronoun and its types. Okay, our practice work is, first sentence is dash is my friend. आपको बताना है कि आपका फ्रेंड कौन है. 3 nouns के names आपको दिए हुए हैं. A dash of cow is grazing. cow का कुछ क्या चल रहा है. A dash of cow is grazing. 3 nouns हैं. Dash is important in life. What is that? The ring is made of dash. Ring जो है किससे बनी हुई है? My dash is very big. So these are the 5 sentences. Solve it. I will meet you in our next video and make you understand this exercise, and we will understand the topic pronoun. Our next topic will be pronoun. So please do join me in that video and enjoy the class pronoun. Okay, bye bye. Keep studying, keep learning. Bye bye children.